राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामलों में रिपोर्टिंग करते वक्त जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जिस ढंग की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से रिपोर्टिंग का तरीका होता है, उस सभी को ताक पर रखकर भारत की गोदी मीडिया जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है, उस रिपोर्टिंग से भारत की आर्मी को दो तरीके से लड़ना पड़ रहा है। दो मोर्चों पर भारत की आर्मी जो है वो लड़ाई लड़ रही है। पहला तो वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे ही रही है, लेकिन भारत के अंदर ये जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है उससे भी भारत की आर्मी को लड़ना पड़ रहा है। ये लोग जिस तरीके से फेक खबरें चला रहे हैं, झूठी खबरें चला रहे हैं, इनके लिए युद्ध भी मजाक हो गया है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध जैसी चीजें आम इंसान की बलि ले लेता है, उनकी जिंदगियां छीन लेता है। युद्ध बहुत अच्छी चीज नहीं है किसी भी देश के लिए। जब युद्ध होता है तो मारे जाते हैं नागरिक, मारे जाते हैं महिलाएं, बच्चे, मारे जाते हैं लोग, लेकिन इन्हें वीडियो गेम दिखाना है। ये लोग टीआरपी के चक्कर में, कुछ चंद व्यूज पाने के चक्कर में जिस तरीके से फेक खबरें चला रहे हैं, झूठी खबरें चला रहे हैं। कल रात से झूठी खबरों का अंबार अलग अलग टीवी चैनलों पर चलता रहा। पहले तो वीडियो गेम के स्लाइडों को दिखाकर, वीडियो गेम दिखाकर ये लोग जो है वो हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सायरन बजाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और झूठी खबरें फैलाते हैं। इनकी झूठी खबरों की वजह से भारत के आर्मी को, जो हमारा डिफेंस फोर्स है, उसको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ट्वीट कर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई साहब थोड़ी तो संवेदनशीलता रखिए, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करिए, थोड़ा तो ये समझिए कि देश किस हालातों में जूझ रहा है, देश को इस समय किस चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे समय में रिपोर्टिंग करते वक्त आपकी पत्रकारिता धर्म आपको अपनाना है, लेकिन अफसोस कि इन्हें टीआरपी के चक्कर में कोई मतलब नहीं है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें युद्ध एक मजाक लगता है और इस मजाक को आप जो है वो जाकर किसी भी टीवी चैनल पर देख सकते हैं। मजाक ही है, तभी तो वीडियो गेम के तस्वीरों को दिखाकर, सायरन बजाकर, चीख कर, चिल्लाकर जो है वो झूठी खबरें प्रचारित की जा रही हैं। कल रात से बाढ़ आई हुई है झूठी खबरों का। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसने ट्वीट कर जानकारी दी है। स्क्रीन पर आपको डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ट्वीट है वो दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़, जिस तरीके से फेक न्यूज़ ये लोग फैला रहे हैं, उसी फेक न्यूज़ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है और ये बताने की कोशिश की है इस ट्वीट के माध्यम से कि कैसे फेक न्यूज़ उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। कल रात में क्या चल रहा था इन टीवी चैनलों पर? कल रात में टीवी चैनलों पर चल रहा था कि भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान में घुस गई है। ये लोग चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अभी तक ये पता था कि भारत की जो वायु सेना है वो अलग अलग इलाकों पर पाकिस्तान में ताबड़तोड़ बम गिरा रही है, लेकिन अब भारत की जो थल सेना है, भारत की जो आर्मी है, वो भी पाकिस्तान में घुस गई है। इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही थी। स्क्रीन पर आप देखिए इनके कारनामों को। हमने भी कुछ स्क्रीनशॉट के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश की है। इनके कारनामे देखिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कराची पोर्ट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कराची पोर्ट को जो है तबाह करने की खबरें जो है वो ये लोगों ने चलाया। ये बताया कि पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना। इस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही थी। ये कौन कर रहा था? ये सुशांत सिंह कर रहे थे। इसके अलावा इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया गया है, इस तरीके की खबरें भी जो है वो चलाई गई। कहा गया कि बंकर में जो है वो छुप गए हैं शहबाज शरीफ। तो भारत की तरफ से इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है कि भारत की जो थल सेना है वो घुसे जा रही है, वो पाकिस्तान को तबाह कर देगी। आज जो है वो कयामती रात है, आज के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा, उसका नक्शा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके की झूठ फैला कर आपको रात भर जगाया गया। झूठ इसलिए फैलाया गया ताकि आप टकटकी लगाकर इनकी खबरों पर चिपक कर इनकी चैनलों को देखते रहें, इनकी टीआरपी मिलती रहे, इनको पैसा बनता रहे। भले देश जाए भाड़ में, भले देश की सीमा को कितनी भी संकटें क्यों ना उठानी पड़े। डिफेंस मिनिस्ट्री बार बार ये कह रही है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए ट्वीट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट है उसमें कहा गया है कि फेक न्यूज़ से हम परेशान हैं, लाइव रिपोर्टिंग मत करिए। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनलों की तरफ से हो रहा है, आप आज तक का ये देखिए, इसमें बस आज तक किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है। ये बता रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट से भारत के जो विमान हैं वो उड़ रहे हैं। मतलब आपको पाकिस्तान को ये बता देना है कि किस एयरपोर्ट से कौन सा विमान उड़ा है, कितने विमान उड़े हैं
और ये विमान पाकिस्तान के किन जगहों पर जाने वाले हैं, ये सब कुछ, मतलब कुछ भी 24 घंटे में आपको खबरें दिखानी है तो आप कुछ भी बोलते रहिए। अभी हमें याद है कि ताज होटल पर जिस तरीके से हमला हुआ था और लाइव रिपोर्टिंग की वजह से ही भारत की सेना को नुकसान झेलना पड़ा था, भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बाद भी इन लोगों को सीख नहीं मिली है, उसके बाद भी ये लोग जो है वो भारत की सेना को और ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। मैं आपको पहले ही बोली कि भारत की जो सेना है उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। पहला मोर्चा तो वो पाकिस्तान से लड़ रहा है और दूसरा मोर्चा इन लोगों की वजह से भारत की जो सेना है उसे झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब युद्ध होता है इन समय पर किसी भी तरीके की गोपनीय जानकारी जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखनी होती है। टीवी चैनलों पर ये नहीं बताना होता है कि कौन सा विमान उड़ रहा है, कहाँ से उड़ रहा है, किस तरीके से उड़ रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो ये तक कह दिया है कि अगर आपके छत से कोई भारतीय सेना का जहाज उड़ता दिखे, उस चीज़ को भी आप रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर मत डालिए, क्योंकि आपके इस तरीके के वीडियोस से हमें परेशानी हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। तो मतलब आम नागरिकों से डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इस तरीके का रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इन मूर्ख लोगों को कौन समझाए कि युद्ध के समय जब देश ऐसे समय पर खड़ा है कि हम जो है वो जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ऐसे समय में रिपोर्टिंग, इस तरीके की रिपोर्टिंग से सिर्फ भारत की गोदी मीडिया की हंसी नहीं उड़ रही है, इन लोगों की रिपोर्टिंग की वजह से सेना को भी जो है एक मजाक का पात्र बनाया जा रहा है। क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग की वजह से मैंने देखा सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर यह कहा गया कि भाई साहब कराची एयरपोर्ट तो तबाह हो गया था। इस तरीके की खबरें जो है वो भारत की मीडिया में चलाया जा रहा है, ये देखिए ये है कराची एयरपोर्ट, और इस तरीके से भारत का भी मजाक ये लोग बनवा दे रहे हैं, भारत की सेना का भी मजाक बनवा दे रहे हैं। तो अगर आपको अपनी सेना पर गर्व है, अगर आपको अपनी सेना के शौर्य पर तनिक भी जो है वो संदेह नहीं है, तो इस तरीके की फर्जी रिपोर्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? ये हैं, ये तमाम लोग हैं। देखिए, टीआरपी का नंगा नाच कर रही है गोदी मीडिया। भारतीय सेना ने फटकार लगाई, खोल दी पोल। और जो सुबह की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ट्वीट है वही हम आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद बताया है कि इन लोगों की फर्जी रिपोर्टिंग से, फेक रिपोर्टिंग से हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लोग लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी थल सेना है वो मूवमेंट कर रही है, वो पाकिस्तान में घुस रही है। मतलब आप सोच कर देखिए कि भारत वो देश है कि ये कभी युद्ध को अपनी तरफ से जो है वो आगे बढ़कर युद्ध जैसी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाता है। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है और अभी भी भारत में युद्ध जैसे हालात नहीं हैं। भारत वॉर के सिचुएशन में नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं है। भारत अगर वॉर के सिचुएशन में जाता है उसके कंडीशन दूसरे होते हैं। भारत जब वॉर के सिचुएशन में जाता है तो पहले राष्ट्रपति मोहर लगाती हैं, उसके बाद देश में वॉर जैसी स्थिति बनती है। भारत अभी एक्ट ऑफ वॉर पे नहीं है, वॉर के सिचुएशन में नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि भारत या कोई भी देश जब वॉर की स्थिति में जाता है, जब युद्ध की स्थिति में जाता है तो उसका पैटर्न अलग होता है। लेकिन इन्हें क्योंकि टीआरपी का लोभ है, क्योंकि इन्हें चीखना है, चिल्लाना है, झूठ फैलाना है, आपका ध्यान अपनी ओर खींचना है, तो ये लोग कुछ भी बक रहे हैं। और इनके बकने की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है, देश की आर्मी का भी जो है वो मजाक बन रहा है, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग जो एकदम निचले लेवल की हो गई है। मैंने कल ही आपको खबर दिखाकर ये बताई थी कि कैसे जी न्यूज़, न्यूज़ 18, ये सभी लोग, वो सब जो 20-21 सालों से लोगों को शिक्षित कर रहा है, बच्चों को ज्ञान दे रहा है, एक गुरु, एक शिक्षक को इन लोगों ने जो है वो आतंकी करार दे दिया था। कल की खबर में मैंने आपको दिखाया, आई बटन पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको वो वीडियो डाल देंगे ताकि आप वो वीडियो देखिए और देखिए कि देश की जो गोदी मीडिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शख्स जो पाकिस्तान की गोलियों की वजह से उसकी जान चली गई, वो शहीद हो गया, उस तक को जो है वो आतंकी करार देने में इन्हें समय नहीं लग रहा है। वो जो एलओसी में रह रहे जो लोग हैं, जो सीमा पर रह रहे जो लोग हैं, वो किस तरीके की चीज़ें झेल रहे हैं, कैसे उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है, गोलीबारी के बीच में उनकी ज़िंदगी फंसी पड़ी है। ऐसे समय में हम उनके साथ होते, उन्हें ढांढस बनाते, उनको प्यार देते, हम उन्हें आतंकी करार दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? ये मूर्ख लोग दे रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब आप सोच कर देखिए कि ऐसे सेंसिटिव समय में रिपोर्टिंग करते वक्त कितना ध्यान देना होता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए भाई साहब व्यूज़,
और इस व्यूज के चक्कर में ये लोग आम इंसान को भी जो है वो आतंकी करार देने में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। झटाझट फटाफट खबरें दिखाने के चक्कर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि कल तक तमाम यूट्यूब चैनल को देश की सुरक्षा के नाम पर बंद करने की बात कही जा रही थी। देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ तो ये लोग कर रहे हैं। टीआरपी के चक्कर में नंगा नाच तो ये लोग मचा रहे हैं। टीआरपी के चक्कर में झूठी खबरें, बकवास खबरें, वीडियो गेम की फुटेज को दिखाकर टीआरपी तो ये बटोर रहे हैं, झूठ तो ये कर रहे हैं। लेकिन इन पर कभी कोई एक्शन होगा क्या? क्या इन पर कोई तगड़ा एक्शन लेकर सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी क्या कि हमें झूठी और फेक खबरों से सख्त आपत्ति है? चाहे वो यूट्यूब चैनल पर आ रहा हो या बड़े टीवी चैनल पर लाव लश्कर के साथ, बड़े बड़े कैमरे के साथ मेकअप की गुड़िया खड़ी होकर फेक खबर चला रही हो, हमें तब भी फर्क पड़ता है। तो अगर एक्शन लिया जाए तो एक बात साफ हो कि चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे बड़ा टीवी चैनल हो, फेक खबरें बर्दाश्त नहीं होंगी किसी भी तरफ से चलाई जाए। लेकिन एक्शन होता है सोशल मीडिया पर, एक्शन होता है यूट्यूब चैनलों पर, क्योंकि बड़े टीवी चैनल पर एक्शन लेने के लिए सरकार भी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि अपने दोस्त का ही चैनल है तो क्यों एक्शन लिया जाएगा। खैर छोड़िए, हम मुद्दे पर फिर लौट कर आ रहे हैं। ऐसे विपदा की घड़ी में जब विपक्ष भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की लाइन को छोड़कर देश के साथ खड़ा है, जब विपक्ष के सभी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हम भारत की सेना के साथ हैं, ऐसे समय में भारत को तोड़ने और बांटने का कोई अगर काम कर रहा है तो वो कौन कर रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें खबरें बताने की इतनी जल्दी होती है, इन्हें खबरें फटाफट झटाझट बताने की इतनी जल्दी होती है कि चुनाव के समय में अभी काउंटिंग शुरू ही नहीं होता है तभी ये सरकारें बना देते हैं, तभी ये मुख्यमंत्री तय कर देते हैं। और वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका है। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। भाई साहब, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलकर ही बता रही हूं, मैंने तमाम स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा भी किया है और ये बताने की भी कोशिश की है कि देखिए कि तमाम लाइव रिपोर्टिंग के चक्कर में, तमाम खबरों को दिखाने के चक्कर में ये लोग कितना झूठ परोस रहे हैं, कितनी झूठी झूठी बातें आपको बता रहे हैं। इसीलिए बार बार ये कहना है कि ये जो सेंसिटिव समय है, इसमें पुख्ता खबरों पर ही यकीन करें, उन्हीं चैनलों को फॉलो करें जो सच बताते हो। टीआरपी के चक्कर में झूठ परोसने वाले चैनलों से बच कर रहें, क्योंकि इन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब है। इन्हें ना तो भारत की सरकार से कोई लेना देना है, ना तो भारत की सेना से कोई लेना देना है, ना तो उस आम नागरिक से लेना देना है जिसका घर उजड़ रहा है, जिसके घर पर बम गिर रहा है। युद्ध जैसे हालात बन जब जाते हैं तो उनसे पूछिए जो सीमाओं पर जिनका घर होता है, उनसे पूछिए कि जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे जो लोग हैं उनके क्या हालात होते हैं। उनके जब चेहरों को आप देखेंगे ना तो आप भी समझेंगे कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। भारत तो कतई कभी ये नहीं चाहता है कि युद्ध जैसी स्थिति हो। वो बहलाकर फुसलाकर प्यार से ही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमने बातों से पाकिस्तान को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं समझा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी किया गया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव का भी बयान जो है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, हाथ जोड़कर वो गोदी मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बख्श दीजिए। इस समय समझिए इस समय कि देश कितना सेंसिटिव सिचुएशन में चल रहा है और ऐसे समय में आपकी रिपोर्टिंग जो है बहुत नपी, बहुत तुली हुई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़ती, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग।
वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। और आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन न्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जो है इस चीजों का, आतंकवाद का जो है सफाया है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।